नमस्कार साथियों, जीएस सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की बात करेंगे, पीटी सेक्शन को लेकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर बात करेंगे। यदि यहाँ से 10-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं एक सीधा सा फंडा बताता हूँ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। कंसेप्ट के साथ यदि फैक्ट्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेसिक प्रारूप जान लेना आवश्यक है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमेशा देखते रहें। इससे आपको आइडिया मिलेगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। दूसरे से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए अब कुछ बेसिक बातों को हम लोग जानते हैं। कभी कभी आप लोग करते हैं क्या, कभी कभी आप लोग बिना सूचना, बिना इन्फॉर्मेशन के बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। फिर पता चलता है वो चीज़ें काम का है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि नज़रिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। आप हमेशा इस बात को समझो, आपके लाइफ में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जिससे लगेगा मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है ना। क्योंकि मानव होने के नाते, है ना, हम एक इंसान है, मानव होने के नाते हम खुद ही इनकम्प्लीट हैं। क्योंकि कंप्लीट रहते तो हम आईपैड पे नहीं पढ़ाते, है ना, टैब का सहारा नहीं लेते, डिजिटल बोर्ड का सहारा नहीं लेते, माइक का सहारा नहीं लेते। तो हम अपने आप में इनकम्प्लीट है, खुद ही कंप्लीट नहीं है। तो कोई सीरियस एस्पायरेंट से आप पूछते हो ना, क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो यदि आप कोई ठीक ठाक स्टूडेंट रहेगा तो लगेगा कि नहीं यार, मेरी तैयारी अभी और अच्छी होनी चाहिए, इतना अच्छा नहीं हुआ। या कोई एग्ज़ाम देकर आता है कोई सीरियस एस्पायरेंट, तो वो हमेशा कहेगा कि ये क्वेश्चंस और भी अच्छे तरीके से हम डील कर सकते थे, और बेहतर कर सकते थे, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमेशा कभी भी ऐसा फेज आपके लाइफ में नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, हम 100% तैयार करके हम एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगा। तो पॉलिटी को लेकर हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। किस तरह यदि 10-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो पॉलिटी का पीटी सेक्शन देखोगे तो थोड़ा इजी रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके टफ लेवल के रहते, नहीं तो देखोगे मॉडरेट और इजी लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 61वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं या 65वीं में कितने कितने क्वेश्चंस आए, और आए तो उस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना चाहिए, और पॉलिटी को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। सिर्फ रट्टाबाजी कर रहे हैं, इससे आपको फायदा होगा, या फिर चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हैं, इससे आपको फायदा होगा। तो समझ हमेशा कहते हैं विकसित होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पर हो, चाहे ज्योग्राफी पर हो, इकोनॉमी पर हो, साइंस पर हो, तो समझ विकसित होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप यहाँ देखोगे 60 से 62वीं में कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। 60 से 62वीं में 11 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर 63वीं में देखोगे 12 क्वेश्चन। आप देखो सीक्वेंस में एक एक क्वेश्चन बढ़ गया है यहाँ पे। 60 से 62वीं 11, फिर 63वीं में 12, फिर 64वीं में 13, फिर 65वीं में देखोगे तो 8 क्वेश्चन मात्र पूछे हैं। 66वीं में भी 8 पूछे, 67वीं में भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 68वीं में 9 पूछे, 69वीं में देखो फिर वेटेज बढ़ गया 13 और 12। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं। यदि 10 से लेकर 15 के रेंज में क्वेश्चन रहते हैं तो उम्मीद होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग 12-13 क्वेश्चन टैकल कर सको। 12-13 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। आप अपना ऐसा नहीं सोचोगे कि 100% हम बना के आएंगे तो 100% सही ही हो जाएगा। पीएचडी नहीं करना है, ठीक है ना। पीएचडी आपको हम हमेशा बोलते हैं कि पीटी का ट्रेंड जानो कि किस सेक्शन पे मुझे कितना काम करना है, फिर उतना ही काम करो। आप सोचोगे कि रिसर्चर बन जाए, बहुत कुछ पढ़ लें, तो हो सकता है कि बहुत कुछ आपका छूट जाए, बहुत कुछ आपका लैकिंग रह जाए, आपका बहुत कुछ अच्छे से तैयार ना हो जाए। तो आपको पता है कि साइंस का वेटेज है, बिहार स्पेशल कर लो। आप करेंट अफेयर्स में भी देखोगे तो 3 खंडों में इसको जो बाँट के देखते हो कि इंटरनेशनल घटनाक्रम, है ना? फिर आप नेशनल घटनाक्रम देखते हो, फिर आप देखते हो बिहार का घटनाक्रम। तो ऑलमोस्ट देखोगे कि बिहार के घटनाक्रम और राष्ट्रीय घटनाक्रम से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। और हिस्ट्री में देखोगे तो मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए कि मुझे किन एरिया को हिट करना है, कहाँ हमें फोकस करना है। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो कि अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर बातें कर रहे हैं। हम पॉलिटी सेक्शंस पढ़ाएंगे, चाहे ऑनलाइन बैच में भी हैं और ऑफलाइन में है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। तो ये तीनों चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो आज हम पॉलिटिक्स सेक्शन को लेकर बात करना चाहते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपको समझ विकसित होनी चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हो कि जिससे मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ सके मिनिमम इनपुट में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या तय करना है, सीमा। अब दूसरा सीमा मत समझ लेना, पढ़ाई की सीमा जानना है, पॉलिटी के अंदर की सीमा जानना है कि हमें क्या क्या पॉलिटी में पढ़ा जाना चाहिए, उसी की सीमा तय करना है ना। पहले देखते हैं हम लोग क्या, थोड़ा सा अप्रोच को लेकर हम बात कर लेते हैं। क्या पढ़ना है, प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति, नेचर ऑफ क्वेश्चन। तीसरा देखोगे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और देखोगे लास्ट वन, स्रोत, क्या स्रोत होना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, इन चारों चीजें पे हमें फोकस करना है। अब क्या पढ़ना है, तो पढ़ने से पहले आपको जानना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप दूसरे से जो पूछते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है और किन चैप्टर पे हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका देखना है, यूपीएससी और बीपीएससी का, यूपीएससी और बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हमेशा देखना है। ठीक है, और प्रश्न की प्रकृति कैसे सॉरी, प्रश्न की प्रकृति का किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, इस पे भी बातें करेंगे, कैसे पढ़ना इसको लेकर भी बातें करेंगे, सोर्स क्या होना चाहिए, क्या ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए पढ़ने का, इस पे भी बातें करेंगे हम लोग। अब हम देखते हैं, तो पहले हम जानते हैं कि अब मानो फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं संविधान संशोधन को लेकर, है ना। जैसे संविधान संशोधन को लेकर हम बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर हम बात कर लेते हैं। अब देखोगे संविधान में कितने संशोधन हुए, तो आप कहोगे क्या सर वो सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट हम रहते तो उसमें से हमें पिक करना रहता, तो हम 10-12 संविधान संशोधन को पिक करते, फिर उस पर हम देखते किस तरीके से इसको याद करना है, स्टोरी की तरह याद करना है या फिर रट्टाफिकेशन करना है। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो हमें यदि 10-12 पिक करना है तो कौन कौन से हम संविधान संशोधन को पिक करेंगे। अब देखोगे फर्स्ट, फिर देखोगे 24-25, आप भी नोट कर सकते हो, है ना। फिर आप देखोगे 38-39, पेयर में हम लोग चल रहे हैं, है ना। फिर देखोगे 42, इंपॉर्टेंट ही है। फिर देखोगे 44, फिर देखोगे 52, फिर देखोगे 61, 73, 74। ये आपको भी लग रहा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाना चाहिए। फिर देखोगे 86, फिर देखोगे 91, फिर देखोगे 101। आप 103 को भी कंसिडर कर सकते हो और 105 को भी कंसिडर कर सकते हो। यदि इतनी संविधान संशोधन में हमें कुछ संशोधन पिक करना है, कुछ संविधान संशोधन पिक करना है, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको जानेंगे। अब पहला संविधान संशोधन को लेकर बात कर लेते हैं। पहला संविधान संशोधन में क्या मामला था, आप लोग बस एक चीज याद कर लेते हो कि बस लैंड रिफॉर्म्स, क्या सिर्फ और सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स का ही मामला था, इसको हम ऐसे नहीं याद करेंगे।
अब देखेंगे कैसे पढ़ना है। अब देखो इसी से रिलेट होगा, क्या पढ़ना है तो ये चीजें हम बताएं, और इसी चीज को कैसे पढ़ना है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अब पहला संविधान संशोधन देखोगे, न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका जुडिशरी, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या था, टकराहट, है ना, टकराहट हुआ था, कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, और इसके लेकर एक जजमेंट आई थी शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद। अब आपको ध्यान हो शंकरी प्रसाद कौन थे, मन में क्वेश्चंस आ रहा था, कौन थे शंकरी प्रसाद? जमींदारी उन्मूलन का मामला क्या था, और इसी में ये भी बोला गया था कि पहली बार लगा कि संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है नहीं, यही सब मामला था ना ये। तो इस तरीके से कैसे पढ़ना है आपको, इस तरीके से पढ़ना, ऐसा नहीं कि बस एक संविधान संशोधन देखिए, फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स, रट्टाबाजी करते जा रहे, रट्टाबाजी करते जा रहे हो, आपको याद ही नहीं हो रहा था, तो आपको एकदम बस स्टोरी की तरह चलना है। एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो देखते हो कहानी की तरह चल रहा है सीक्वेंस वाइज, आपको इजीली याद हो जाता है। उसी तरीके से रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमेशा चीजों पे समझ विकसित करना है, सीधे जानना है कि यदि पहला संविधान संशोधन आया तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कंफ्लिक्ट था, शंकरी प्रसाद का जजमेंट निकल कर आया था, जमींदारी उन्मूलन का मामला था, और उसी टाइम लगा था कि पहली बार राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित किया जा सकता है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है या नहीं, इसी मामले में था ना शंकरी प्रसाद केस। तो आपको ये आइडिया हो गया, तो इजी तरीके से आप याद कर सकते हो चीजों को। अब देखोगे थोड़ा 3839 को हम देखते हैं। 3839 में क्या था, आप इसको भी स्टोरी की तरह पिरो के देखो। 3839 का, 3839 में था दुर्गा देवी चामुंडा, किसकी बनने की बात, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसको एक एक नाम दिया जा रहा था कि दुर्गा है, देवी है, चामुंडा है। अब ये बताओ लोकतंत्र में कोई दुर्गा देवी चामुंडा होती है या कोई एक व्यक्ति होता है? इस तरीके से आप कहानी पिरो कर याद करो, ठीक है। उससे पहले देखोगे 1971 में चुनाव जीत कर आई, और मामला कहाँ गड़बड़ हुआ, 1975 में, है ना, 1971 में चुनाव जीत कर आई, और 1975 में मामला गड़बड़ हुआ, और 1975 का वह ईयर था जब शोले रिलीज हुआ। अब कहोगे सर इजी याद हो जाएगा, है ना, मूवी वूवी कैसे नहीं याद रह सकता है, ठीक है। तो 1971 और 75 ये दो डेट याद रखना आप, और 75 में ही इमरजेंसी लगा था, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो 75 का मामला था, इंदिरा गांधी बोली जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा न्यायपालिका उसे नहीं देखेगी, क्योंकि अपनी शक्तियों को हमेशा बढ़ाना चाहती थी। इंदिरा गांधी के द्वारा यही कहा गया था कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की बात कही गई थी, है ना, न्यायपालिका उसे नहीं देखेगी जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, ठीक है ना। न्यायपालिका वहीं बैठी थी, बोली भैया हम किस लिए बैठे हैं, हम मुंह देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं। वही मामला फिर बिगड़ना शुरू हुआ। तो यह वही समय था ना, और यूपीएससी इससे एक बार क्वेश्चन पूछा था, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जिसको कहते हैं ना, कमेटी जुडिशरी की बात, यूपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पहले पूछ चुका था। उसी टाइम दिया गया था कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही गई थी, उसी टाइम फर्स्ट बार, ठीक है। फिर यह मामला इलाहाबाद आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट यही क्या मामला था, 38वां 39वां में, 38 39, है ना, इलाहाबाद, जिससे अभी प्रयागराज भी जानते हैं, है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला आया, और चुनाव यहाँ पे क्या हुआ, रद्द करने की बात की गई। फिर उसे इंदिरा गांधी कहाँ लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आई, और वहां से कहलवा दिया कि क्या दो दो आपातकाल जा सकते हैं, ठीक है ना, एक साथ दो दो आपातकाल, एक साथ दो दो आपातकाल जा सकता है। राष्ट्रीय आपात का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, किसका, नेशनल इमरजेंसी का, अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी हमेशा अपने क्या है, पावर को बढ़ाना चाहती थी, और न्यायपालिका के पावर को क्या करना चाहती थी,
कम करना चाहती थी। तो जो बोले ना कि कभी कभी व्यक्तित्व हावी हो जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या है ना, देखो मोदी मोदी, तो मोदी क्या है, मतलब लग रहा है मोदी ही पूरा पावर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तित्व हावी होने लगता है। और एक बात याद रखना, जब भी आप अति करते हो ना, जब आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो, आपका तानाशाह बढ़ जाता है, तो आपका पावर भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, आपका पतन भी शुरू हो जाता है। और इंदिरा गांधी के साथ वही हुआ। और देखोगे आगे चलकर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी और इसका पतन किया गया और इसे सरकार से हटाया गया, बाहर किया गया। इसलिए कहते हैं कि चीजों को धीरे धीरे करना चाहिए और एक लिमिट में करना चाहिए, नहीं तो यहाँ लोकतंत्र है, जनता सबका हिसाब ले लेगी। ठीक है, तो संविधान अब बताओ फैक्ट्स है या आइडिया है? तो संविधान क्या है? फैक्ट नहीं, आइडिया है। वो कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है ना। अब एक बात बता देना चाहते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ना मना है। ठीक है, हमेशा ज्ञान के लिए मत पढ़ो, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ो। कोई टीचर आ रहे हैं 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 16 का 1, अरे भाई 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, अब 16 का 4 करके क्या मार दोगे क्या? और आप लोग कहते हो टीचर को ज्ञान बहुत है, डुबाने के लिए काफी है। ठीक है, और इतना नॉलेज आप लोगों को नहीं चाहिए, स्मार्ट स्टडी चाहिए। ठीक है, बी सेलेक्टिव। ठीक है ना, हमेशा सेलेक्टेड चीजों को पढ़ो, इधर उधर की बातों में जाओगे तो ठीक है नॉलेज हो जाएगा, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे और फिर 5 साल फंसे रहोगे और फिर दूसरे को ज्ञान देना कि हम तो भैया पंचवर्षीय योजना में फंसे रह गए। तो अभी भी टाइम है, अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना अपने ऊपर एटलीस्ट दे लो, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ और, हम संविधान संशोधन को देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। आगे एक एक चैप्टर को भी देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, उस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और चैप्टर के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मेरे द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर वो आप बनाना। यूपीएससी और बीपीएससी जब भी मेरा पढ़ाने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने प्रिम्बल पढ़ाया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, डीपीएसपी पढ़ाया, तो उसके जस्ट बाद हम यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चंस करवा दिया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कितना भी पढ़ लो। तो क्वेश्चन करना आवश्यक है, उससे आपकी प्रकृति भी पता चलती है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी पता चलता है कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरी तैयारी का डायरेक्शंस क्या रहना चाहिए और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको पता चलता है। अब देखते हैं फिर एक एग्जांपल के तौर पे एक संविधान संशोधन और 24-25। हमेशा कहानी की तरह पढ़ो ना, इजीली याद हो जाएगा। आज हम कुछ नहीं, बस पॉलिटी पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीके से पढ़ के चीजों को याद कर सकते हो। आप 395 आर्टिकल हैं, क्या रट्टाबाजी करने जाओगे? 395 आर्टिकल हम लिख के देते हैं, किसी को 1 से 395 तक नहीं याद होगा। ठीक है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, हमें किन किन आर्टिकल को फोकस करना है, या कोई न्यूज में आ रहा है या न्यायपालिका को लेकर कुछ बातें कही गई हैं या कार्यपालिका का कुछ उस पर बात विचार आया है, तब जाके वह आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 19 ही देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई, बैन ऑन मलयालम चैनल्स, तो वहां पे इस तरीके से जजमेंट्स आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भैया उसके क्या है, मतलब स्वतंत्रता का हनन है, इस तरीके से बैन आप नहीं कर सकते हो। तो चीजों को समझ के पढ़ना है। ठीक है, आप न्यूज देखते हो तो न्यूज के ऊपर कैसे समझ विकसित होगी? जब आपकी ट्रेडिशनल चीजें कंप्लीट रहेगी, बेसिक चीजें कंप्लीट रहेगी। आपका बेसिक तो कंप्लीट है नहीं, बेसिक जब कंप्लीट नहीं है तो एडवांस लेवल पर हमेशा जाके सोचते हो, वही गड़बड़ होता है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एडवांस तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब 24-25 को लेकर बातें कहेंगे। कब? 1967, है ना। 1967 में देखोगे किसका मामला था? गोलकनाथ। ठीक है, आपको पता होगा, यही था ना गोलकनाथ मामला। ठीक है, अब यहाँ सरकार क्या था, यहाँ पे सरकार क्या वहां गोलकनाथ मामले में बोला गया था? बोला गया था सरकार संपत्ति के अधिकार को छू भी नहीं सकती है। ठीक है,
किस विवाद में बोला गया था? गोलकनाथ मामला आया था और बोला सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया, सरकार संपत्ति के अधिकार को छू नहीं सकती है, राइट टू प्रॉपर्टी, जबकि पहले ये फंडामेंटल राइट्स में था, फिर बाद में वह कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप ये लोग पढ़े भी होंगे बेसिक चीजें, ठीक है। और उस टाइम क्या था, इंदिरा गांधी को समाजवादी होना था, इंदिरा गांधी को समाजवादी होना था। और उस टाइम देखोगे कांग्रेस पार्टी दो धाराओं में डिवाइड हो गई, दो धाराओं, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, यही था ना, दो धाराओं में डिवाइड हो गई। और न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भाग 3 को छूना मना है। भाग तीन में क्या है, पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, यही है ना। 12 से 35 आपने पढ़ा भी होगा, यही तो है फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तो क्वेश्चन भी पूछे इसके आर्टिकल से, 68वीं में 14 को लेकर क्वेश्चन पूछा था, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों का जिक्र इसी में किया गया। इस पे भी आगे हम बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस दो धारों में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। और फिर यहाँ पे यही दिया गया था स्टेटमेंट, न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया था भाग 3 को छूना मना है। न्यायपालिका क्या करती है, सलाह नहीं देती है, ठीक है। न्यायपालिका जो बोल दिया सो बोल दिया, वो करना अनिवार्य है, तो न्यायपालिका का सलाह नहीं होता है, ठीक है। वो जो बोल दिए उसको मानना पड़ेगा। अब इंदिरा गांधी टेंशन में आ गई, ठीक है, इंदिरा गांधी टेंशन में आ गई। गृह मंत्री उस टाइम कौन थे, HR गोखले, HR गोखले, यही थे ना। HR गोखले को बुलाई। अब बोले कि ये तो बोल रहा है कि, है ना, भाग 3 को छूना मना है। तो बोला मैडम इतना टेंशन में क्यों आ गए, भाग 3 को नहीं किसी और को छुएंगे, भाग 3 को नहीं 368 को छुएंगे। हाँ, इंदिरा गांधी बोली आइडिया तो अच्छा है ना। और पहले ही बोले आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और इंदिरा गांधी तुरंत बोली नहीं, आइडिया तो गोखले जी बहुत अच्छा लाए कि ठीक है, भाग 3 को नहीं तो 368 से क्या करेंगे, संशोधन कर देंगे भैया, ठीक है। तो 24 में यही बातें की गई। अब बताओ, कहानी बना के पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो अमेंडमेंट इजी हो जाएगा और आर्टिकल भी इजी हो जाएगा। आदि आर्टिकल के ऊपर भी कंसेप्ट विकसित करोगे। सिर्फ रट्टाबाजी नहीं रट रहे हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अरे रटते रटते पता चलेगा 10 साल पार हो गया और तो भी रटाया नहीं, और एग्जाम तो नहीं निकला, और ना ही आर्टिकल ही रटा पाया, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ आप एटलीस्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसी की अगली कड़ी देखोगे तो 25 आता है ना, संविधान संशोधन की बात हम कर रहे हैं, तो 25 आता है। अब क्या इंदिरा गांधी बोले, HR गोखले को फिर बुलाई, बोले भैया हमको समाजवादी बनना है। तो बोले ठीक है गोखले साहब, क्या बोले, ठीक है समाजवादी बनना है, इसमें कौन बड़ी चीज है, समाजवादी बनना है तो बन जाइए। एक काम करते हैं, DPSP को हावी करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं, ठीक है ना। DPSP को ऊपर कर दीजिए, फंडामेंटल राइट्स को कम कर दीजिए। पता होगा कि उस टाइम न्यायपालिका और क्या है, कार्यपालिका के बीच बहुत टकराहट आने लगी थी, और उस टाइम एक जजमेंट्स भी निकल कर आया था। और क्या बोला गया था, ना तो न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है, ना सॉरी, ना तो फंडामेंटल राइट सर्वश्रेष्ठ है, ना तो DPSP सर्वश्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उनका काम क्या है, सुगम बनाना। मतलब उनका काम है लोकतंत्र को सुगम बनाना, जनता के मैक्सिमम हितों का ध्यान रखना। ये तो आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं, तो ये इस तरीके से बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे हमेशा कहा गया था DPSP को क्या करिए, ऊपर ले आइए, फंडामेंटल राइट्स को कम कर दीजिए, समाजवादी बन जाइएगा। फिर आगे आप देखोगे, हम लोग देखे थे 42, है ना। अब 42वां संविधान संशोधन से पहले आप देखोगे एक जजमेंट आया था 1973 में, केरला से, पता होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज। 1973 में एक जजमेंट आया था, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इंदिरा गांधी बोली अब तो कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ चेंज कर दो। आपको पता होगा DPSP, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, प्रेसिडेंट पावर, संसद पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट की शक्ति,
आपातकाल, इमरजेंसी, है ना, आपातकाल, न्यायपालिका, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे एलिमेंट को चेंज किया गया था, ठीक है, कहाँ, 42 में संविधान संशोधन में। और आप देखोगे उसके बाद पहली बार मतलब कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर जाती है और गैर कांग्रेसी सरकार आते हैं और 44वां संविधान संशोधन फिर हुआ, कब, 1978 में। और मोरारजी देसाई सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो बहुत सारे जो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 44वें संविधान संशोधन से, फिर उसको रिवर्स करते हैं, बहुत सारी चीजों को फिर चेंज कर कर वापस करते हैं। वहां आपको पता होगा, है ना, लोकसभा का जो था कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप स्टोरी बना के पढ़ो, आप चीजों के ऊपर समझ विकसित करके पढ़ो। हम बस ये बताना चाह रहे हैं, बाद बाकी जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से इस पे कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सिर्फ रट्टाबाजी करने से आपका एग्जाम नहीं निकल सकता है। इससे आपको पीटी के अंदर तो फायदा है ही है, मेंस के भी अंदर आपको काफी बेनिफिशियल्स होगा। तो आप चीजों के ऊपर समझ विकसित करो। फिर 52 आप देखोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ 61 में आपको पता होगा मतदान की आयु कितना था, मतदान की आयु 21 वर्ष था, जिसे घट पहले 21 वर्ष था जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। फिर आगे हम बताए थे 73 74, सबकी एक स्टोरी है। फिर आपको बताए थे 86, अब 86 में ही देखोगे, है ना, शिक्षा से रिलेटेड बातें कही गई थी। 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों जगह लेकर शिक्षा को लेकर चेंज हुई थी और एक ही अमेंडमेंट से किया गया था 2002, और तीनों जगह चेंज किया गया था। तो आप चीजों को समझ के पढ़ोगे, रिलेट करके पढ़ोगे एक दूसरे चैप्टर से, तो आप चीजों को समझना आसान हो जाएगा। 91 फिर देखेंगे, फिर 101 देखेंगे, और आगे देखना तो 103 105 को आप लोग देख सकते हो। तो हमेशा स्टोरी बना के पढ़ो, उसको समझने का प्रयास करो, क्यों आया, जिस तरीके से आप लगाओगे ना क्यों हुआ, तो उसके आंसर मिलने खुद शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके कुछ हम सिलेबस भी दिखा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन का ट्रेंड था, कितने कितने क्वेश्चंस किस साल पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉलिटी के सिलेबस हैं। अब संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। संविधान सभा से भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से भी आते हैं, प्रियम्बल से तो आते ही आते हैं। संघ और उसका राज क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से दिखने को मिलता है। सिटीजनशिप, एक बेसिक ओवरव्यू जान लेना, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से दिख सकते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट तो इंपॉर्टेंट है ही है, डीपीएसपी को भी आपको अच्छे तरीके से देखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देखना है। संविधान संशोधन तो अभी हम लोग समझा के बताए भी कि कैसे आपको पढ़ना है, और जब हम क्लास लेंगे तो चीजें के ऊपर कैसे समझ विकसित की जाती है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। संज्ञा एवं एकात्मक व्यवस्था, ठीक है ना, अभी एकात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है ना, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स को लेकर बातें कही गई है। फिर यहाँ देखोगे संज्ञा प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीटी में कभी कभी आ जाते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं। आपातकालीन उपबंध, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देख लेना। राष्ट्रपति से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट का एक ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, संसद, है ना। देखो चीजों को जब लिंक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना तो इजी हो जाएगा। अब संसद की बातें मैंने बोली है। अब संसद का देखो आर्टिकल्स क्या है, संसद का क्या है आर्टिकल्स,
79। फिर आते हैं, संसद के कितने अभिन्न अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चंस पूछा है ना। अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा, और चैप्टर तो है ही, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो राज्यसभा कितने में है? 80 में। लोकसभा कितने में? 81 में। सोचो 79, 80 और 81। ठीक है ना, 81। ठीक है, राष्ट्रपति आप देखे भी होंगे 52 से 61, और 61 में क्या है? इम्पीचमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो सीक्वेंस वाइज पर हो। अब देखोगे इससे एज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है लड़ने की? मिनिमम 35 से ही है ना, मिनिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम 35 साल हो गए तभी आप खड़ा हो सकते। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30, देखो है ना, इस तरीके। तो ज़्यादा क्या है, 5-5 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो क्यों नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ठीक है, आप देखोगे आगे हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति को, हम तो देखेंगे ही देखेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका। फिर इधर देखोगे राज्य सरकार, राज्यपाल, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मुख्यमंत्री, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद, यहाँ से भी आते हैं। विधानमंडल, ठीक है। हाँ, त्रिस्तरीय न्यायपालिका, ठीक है। पंचायती राज, ये दोनों को हम लोग मर्ज कर कर पढ़ लेंगे। नगर पालिका, ये भी इसी में आ जाएगा। निर्वाचन आयोग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीटी मेंस दोनों के अंतर्गत आते हैं। वित्त आयोग आपने देखा भी होगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं 280, 280, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़े भी होंगे, 148 से 151। ठीक है, कुछ अनुसूचियां भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसमें देखोगे अटॉर्नी जनरल्स वगैरह, यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, एक यहाँ नहीं दिया गया है। महान्यायवादी से भी आता है, अटॉर्नी जनरल से भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी डायरेक्ट तो आर्टिकल ही पूछ लेता है 76, और कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि संसद में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। इतने चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, तो एटलीस्ट जितना पढ़ाया जाएगा आप अपने स्तर से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे द्वारा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई ही जाएगी। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, जैसे प्रीएम्बल से शुरू करेंगे या फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि पॉलिटी में जो हम चैप्टर दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। इसमें कहीं से भी यदि पॉलिटी पढ़ाएंगे ना तो आपको समझ आएगी, क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि चैप्टर के बाद आपसे क्वेश्चन बन रही है, तो इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो। तो हम देख लेंगे कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ाया जाए, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ाया जाए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और 100% आपको हम हर चीज़ करके देंगे। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। नोट्स वगैरह सब आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।